Hello, good morning student and welcome to today's lecture. Dear student, आज हम लेसन 11 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सलन। यहाँ पर व्हाई डज द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सलन कि जो कवि है वह बच्चों को सलन क्यों कहता है या नकारने वाला क्यों कहता है या अनदेखा करने वाला क्यों कहता है। आंसर है द पोएट कॉल्स द चिल्ड्रन सलन कि कवि है वह बच्चों को अनदेखा करने वाला कहता है बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है, पिछली पीढ़ियाँ हैं, उनसे बिल्कुल अलग हैं। दे फील डिफरेंटली एंड डू अकॉर्डिंगली, वह बिल्कुल अलग तरीके से महसूस करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। दे डू नॉट बोदर फॉर द ओल्ड जनरेशन, और वह जो पुरानी जनरेशन है उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। दे हैव देयर ओवन वे ऑफ लिविंग, और उनके पास में खुद का अपने जीवन जीने का तरीका है। दे हैव नो टाइम टू केयर ओवर इवन लुक एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके पास में कोई भी समय नहीं है चिंता करने के लिए या देखभाल करने के लिए, और यहाँ तक कि वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक बार देखें उसके लिए भी समय नहीं है। दे लेक एफिनिटी एंड फीलिंग, और एफिनिटी मीन्स आकर्षण, और उनमें आकर्षण और भावनाओं की कमी होती है। इट इज़ द ट्रेंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और ये आधुनिक सभ्यता का प्रचलन है। मोरल वैल्यूज़ आर वेनिशिंग फास्ट, और जो नैतिक मूल्य हैं वह तेज़ी से नष्ट होते जा रहे हैं या फिनिश होते जा रहे हैं। चिल्ड्रंस आर ग्रोविंग इनडिसिप्लिन्ड, और जो बच्चे हैं वह अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। दे आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड, और वे स्वयं पर ध्यान देने वाले बन गए। तो इसलिए बच्चों को अनदेखा करने वाला या नकारने वाला कहा गया। मीन्स जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको पोइट सलन कहता है। सलन का मतलब वो क्या, ग्रैंड पेरेंट्स को अनदेखा करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रन को पोइट सलन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट सजेस्ट थ्रू द लाइन। कवि इन लाइन के माध्यम से क्या सुझाव देता है। आप फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, कि पानी के कुछ जो छोटे छोटे बूंदे हैं वह उनकी कलाई के जो ग्रेइंग हेयर है, ग्रे कलर के बाल है, उन पर लिपट जाती है। यहाँ पर क्लिंग का अर्थ होता है लिपटना। तो यहाँ पर इन लाइन के माध्यम से कवि क्या सुझाव देना चाहता है। आंसर है द पोएट हियर फोकसेस ऑन द डिग्रेडिंग मोरल वैल्यूज। कवि यहाँ पर जो पतन होने वाले या जो नष्ट नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन वी इग्नोर आवर ओल्ड जनरेशन, और हम आधुनिक सभ्यता में हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उसको अनदेखा करते हैं। वी डू नॉट बोदर टू केयर फॉर देम, और हम उनके लिए उनकी देखभाल करने की चिंता नहीं करते हैं। बोदर में चिंता करना। दे डोंट गेट एनी प्रॉपर केयर एंड रिगार्ड, और वे ना तो उचित देखभाल प्राप्त करते हैं और ना ही सम्मान प्राप्त करते हैं। रिगार्ड मीन्स सम्मान। दे फील स्कॉन्ड एंड इग्नोर्ड, और वे तिरस्कार हुए या हेटर्ड या इग्नोर्ड महसूस करते हैं। दे आर ग्रोइंग वीक विद द फीलिंग ऑफ अलाइनेटेड एंड अलूफ, और वे कमज़ोर होते जा रहे इस भावना के साथ में, विरोधी बनने की और अलग थलग होने की भावनाओं के साथ में कमज़ोर होते जा रहे हैं। एंड द ड्रॉपलेट्स क्लिंगिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, और यहाँ पर रिस्ट, उसके रिस्ट पर जो ग्रेइंग हेयर उस पर जो बूंदे लिपटी हुई यह दर्शाती है कि देयर अनमाइंडफुलनेस ऑफ एनी सेंस ऑफ केयर। और यहाँ पर जैसे कि ड्रॉपलेट्स क्लिंगिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई के जो ग्रेइंग हेयर है उन पर जो बूंदें लिपटी हुई, यह दर्शाती है कि उनकी देखभाल की समझ की जो लापरवाही है उसको दर्शाते हैं। मतलब उनकी कोई भी देखभाल नहीं करता है या उनकी देखभाल करने में लापरवाही करते हैं। द ड्रॉपलेट्स प्रोवाइड केयर एंड टुगेदरनेस, और जो बूंदे हैं वह देखभाल और घनिष्ठता को
प्रदान करती है, विच द ओल्ड मैन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड बाय हिज चिल्ड्रन, और जो कि क्या है उनके बच्चों के द्वारा मना कर दिया गया है। मीन्स जो उनके बच्चे हैं वह ना तो उनकी देखभाल करते हैं और न ही टुगेदरनेस घनिष्ठता या साथ साथ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। हमें माई फादर ट्रेवल्स पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया बताना है। माई फादर्स ट्रेवल्स इज अ पोइम ऑन द डिह्यूमनाइजिंग ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। माई फादर ट्रेवल्स एक कविता है और ये आधुनिक सभ्यता की अमानुषिक वृद्धि के बारे में है। मीन्स आधुनिक सभ्यता में जो अमानुषिक वृद्धि हो रही है उसके बारे में है। एंड इट कैप्चर्स द प्रेडिक्मेंट ऑफ एन एज्ड मैन इन दिस डिह्यूमनाइजिंग अर्बन वर्ल्ड। और यह जो पोइम है यह एक बूढ़े व्यक्ति के दुर्दशा को बताती है जो कि इस अमानुषिक शहरी संसार में है। ही फील्स डिप्रेस्ड एट द क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। और वह निराश या डिप्रेस महसूस करते हैं इस चूर चूर हुई पारंपरिक मूल्य तंत्र पर और मानव के संबंध पर। द यंगर जनरेशन लेक्स सिंसियरिटी इन रिगार्ड फॉर देयर ओल्ड जनरेशन। और जो यंगर जनरेशन है मीन्स जो युवा पीढ़ी है उनमें कमी होती है गंभीरता की और सम्मान की अपने ओल्ड जनरेशन के प्रति। एंड दे डोंट बोदर टू ऑनर द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड वे ऑफ लाइफ। और वे जो पारंपरिक मूल्य है और पारंपरिक मूल्य और जो जीने का तरीका है उनके बारे में चिंता नहीं करते हैं। दे इमिटेट द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड पैटर्न। और वह तेज़ी से बदलता हुआ संसार है उसकी नकल करते हैं। इमिटेट मीन्स नकल करना। वेयर देर इज़ नो प्लेस फॉर द ओल्ड एंड द एज्ड। और जहाँ पर बूढ़े व्यक्तियों के लिए या अधिक उम्र वालों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। एंड फॉर देम द ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। और बच्चों के लिए जो ओल्ड है वह गोल्ड नहीं है बट स्टिल एंड आउटडेटेड, लेकिन वह बासी और पुराने हैं। दिस इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। इस प्रकार जो आधुनिकीकरण का यह एक नकारात्मक पहलू है। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट रिफर टू द फादर। कवि ऐसा क्यों दर्शाता है कि थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, कि जो आदि मानव है, नोमैड्स मीन्स आदि मानव जो कि नैरो पास के द्वारा या संकीर्ण रास्ते के द्वारा उप महाद्वीप में प्रवेश कर रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। Why does the poet refer to the father। यहाँ पर कवि पिताजी को ऐसा क्यों दर्शाता है कि यह पिताजी के लिए ऐसा क्यों संकेत करता है कि जो फादर है वह आदि मानव के बारे में सोच रहे हैं और जो आदि मानव है वह उप महाद्वीप में संकीर्ण पास के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। तो जो फादर है वह सोचते हैं उन आदि मानवों के बारे में जो कि नैरो पासेस के द्वारा उप महाद्वीप में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए क्यों दर्शाया गया है। आंसर है माई फादर ट्रेवल्स इज अ पोइम। माई फादर ट्रेवल एक कविता है विच हाईलाइट्स द आयरनीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो कि आधुनिक सभ्यता की जो विडंबना है उसको दर्शाती है। द पोइम आल्सो कॉल्स फॉर कंसर्न फॉर द ओल्ड जनरेशन एंड आल्सो फॉर द एज ओल्ड वैल्यूज इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर प्रायोरिटीज। और जो यह जो कविता है यह स्वयं चिंता व्यक्त करती है ओल्ड जनरेशन के लिए, जो पुरानी पीढ़ी है उसके लिए। एंड आल्सो फॉर द एज ओल्ड वैल्यूज़। और इसके अलावा जो एज ओल्ड वैल्यूज़ है मीन्स जो उम्र के साथ में जो बहुत पुरानी मूल्य है और जो कि क्या है हमारे आधुनिक समय की मांग को पूरा करते हैं या उनको मिलाते हैं हमारे सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के अनुसार। तो उनके लिए भी चिंता व्यक्त करती है यह कविता। एंड द मॉडर्न सोसाइटी इज रूथलेस एंड इनडिसिप्लिन्ड। और जो आधुनिक समाज है वह निर्दयी है और अनुशासनहीन है। रूथलेस का अर्थ होता है निर्दयी।
इट हैज़ नो फीलिंग, नो कंसर्न, नो केयर, नो ओनर एंड नो रिगार्ड। और इसके पास में ना तो कोई भावना है, ना कोई चिंता है, ना कोई देखभाल है, ना कोई सम्मान है, और ना कोई सम्मान है। ओनर और दोनों सिमिलर ही होता है। एंड नथिंग फॉर द ओल्ड जनरेशन, और ओल्ड जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है। इट अपियर्स टू बी सो क्रूअल, और यह बहुत अधिक अत्याचारी प्रकट होती है। दैट द पोएट इवन थिंक्स अबाउट नोमैड्स, और इसीलिए जो कवि है वो यहाँ तक कि नोमैड्स के बारे में इट अपियर्स टू बी सो क्रूअल, और यहाँ बहुत अधिक अत्याचारी या क्रूअल प्रतीत होती है। दैट द पोइट इवन थिंक्स अबाउट नोमैड्स, और यहाँ तक कि जो कवि है वह भी आदि मानव के बारे में सोचने लग जाता है। हु वर इवन बेटर देन टूडेज पीपल, जो कि क्या है आज के लोगों से अच्छे थे। तो यहाँ पर जैसे फादर को आदि मानव के बारे में सोचते हुए जैसे कि पोइम में दर्शाया गया था, लेकिन वास्तव में पोइट जो दिलीप चित्रे ने लिखी है तो वो क्या करता है, वो कल्पना करता है। तो कल्पना करते हुए वैसे कोई ये ऐसा वास्तविक यहाँ पर ऐसी कोई घटना उसके जीवन में नहीं हुई, लेकिन एक कल्पना करके पोइम बनी हुई है। तो यहाँ पर जैसे फादर ऐसा सोचते हैं तो फादर को दिलीप चित्रे सोचवाता है। तो दिलीप मीन्स यहाँ पर दिलीप जो चित्र है वह भी ऐसा सोचने लग जाता है कि जो आदि मानव है वह आज के लोगों से अच्छे हैं। ओके, थैंक यू।